कुछ समय पहले हमने विश्वास विषय पर चर्चा की थी। यह उसी के आगे की बात है, एक और आयाम है जिस पर हमें गौर करना है। विश्वास एक ऐसा माध्यम है जो हमको जीवते परमेश्वर से, सृष्टिकर्ता से जोड़ता है। अगर हमारा विश्वास सही बात पर है, तथ्यों पर आधारित है, प्रामाणिकता की कसौटी पर कसा जा सकता है, तो वो हमको सच्चे परमेश्वर तक जोड़ देता है। हमारा व्यक्तिगत संबंध प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से हो जाता है। विश्वास जो मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति का आत्मा में गहराई से अनुभव कराता है। विश्वास ही परमेश्वर की आशीषों, उसकी उपस्थिति तथा मनुष्यों को अनंत जीवन प्रदान करने का सशक्त माध्यम है, क्योंकि वचन में स्पष्ट लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। बाइबल की एक प्रमुख आयत जो केंद्रीय आयत भी कहलाती है, जिसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास से हमारे जीवनों में सामर्थ्य मिलती है परमेश्वर की ओर से, और असंभव को संभव भी हमारा ये विश्वास बनाता है। आज विश्वास के संबंध में हम वचन के आधार पर कुछ चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस विषय में परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है। विश्वास में कौन कौन सी बातें निहित होना चाहिए, ऐसी कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, एकाग्रता। परिस्थितियों से ऊपर उठकर परमेश्वर की ओर देखना विश्वास है। भजन संहिता उसके 121वें अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमारे साथ समस्या है, हमारी आंखें, हमारा ध्यान हमारी समस्याओं की तरफ लगा रहता है, हमारा ध्यान मनुष्यों की ओर लगा रहता है, हमारा ध्यान कठिन परिस्थितियों की ओर लगा रहता है। परंतु परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हमें अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाना है, अर्थात हमें अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाना है, उसकी महानता की ओर, उसकी महिमा की ओर, उसकी सामर्थ्य की ओर, उसकी योजना की ओर, उसके सिंहासन की ओर। और तब मृत्यु की छाया में भी हम जा सकेंगे और कह सकेंगे, जैसा भजन संहिता का लेखक 46वें अध्याय की पहली आयत और उसके आगे लिखता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहजता से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और चाहे पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। अगर आगे हम देखें तो इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की 17वीं और 18वीं आयतों में लिखा है, विश्वास ही से इब्राहिम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, अर्थात वह चला गया परमेश्वर की आज्ञा मानकर कि वो अपने बेटे का बलिदान करे। और आगे लिखा है, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, इब्राहिम ने इन प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वह अपने इकलौते को चढ़ाने चला गया। इब्राहिम ने परिस्थितियों से बढ़कर परमेश्वर के आदेश को देखा और उसका पालन किया। एक यूनानी लोक कथा है, एक राजा को एक विश्वास योग्य सेवक की आवश्यकता थी। दो में से उसको एक का चयन करना था। वह उन दोनों को एक कुएं पर ले गया, उनको बाल्टियां दी और 2 टोकरियां दी और कहा, पानी कुएं से निकालकर बांस की बुनी टोकरी में डालना है। वे पानी निकालकर टोकरी में डालते रहे। एक ने कहा, यह तो व्यर्थ की बात है, सारा पानी तो टोकरी से निकल जाता है। एक चला गया, दूसरा परिश्रम करता रहा। जब दूसरा निरंतर परिश्रम करता रहा, बाल्टी से पानी निकालता रहा, तो कुआं जो था वो खाली हो गया और तब उस कुएं के तल में एक
चमकती हुई हीरे की अंगूठी निकली और तब उसने वह अंगूठी राजा को दे दी। उस सेवक ने विश्वास योग्यता से राजा की आज्ञा को पूरा किया। उसने विषमताओं को, कठिन परिस्थितियों को नहीं देखा, असंभव को संभव उसने करके दिखा दिया, क्योंकि राजा की आज्ञा वह टालना नहीं चाहता था और राजा ने उसे विश्वास योग्य पाया। इसी प्रकार हमें भी कई बार जब समझ में नहीं आता, हमको परमेश्वर की आज्ञा को मानते जाना है। हर दिन हमारे लिए यही बात हमारे सामने होना चाहिए कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और एकाग्रता से उसकी ओर बढ़ते जाएंगे। तब हम परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य ठहर सकेंगे। तो पहली बात हमने देखा एकाग्रता की बात। दूसरी बात निर्भरता की बात है। स्वयं की क्षमता से हटकर परमेश्वर पर पूर्णतः निर्भर हो जाना हमारे विश्वास को प्रदर्शित करता है। इब्रानियों के 11वें अध्याय पर हम पुनः चले जाते हैं। उसकी 29वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि पर से, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो वे सब डूब मरे। फिर सद्रक, मेशक और अबेदनगो का उदाहरण मिलता है। राजा से उन्होंने कह दिया कि हम तेरी बनाई हुई प्रतिमा के आगे नहीं झुकेंगे, ना उसकी उपासना करेंगे। भजन संहिता उसके 20वें अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयतों में लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वे तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। वो कहता है, हमें संसार की सामर्थ्य से, संसार की शक्तियों से बढ़कर परमेश्वर की शक्ति पर, उसकी सामर्थ्य पर भरोसा है। जिसने संसार की शक्तियों पर विश्वास किया वे ध्वस्त हो गए, और हम तो गिर भी गए तो परमेश्वर ने हमको उठाया, उसकी सामर्थ्य ने हमको जिलाया। संपूर्णता से स्वयं को हमें परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है। कई बार किसी समस्या, किसी व्याधि, किसी विषम परिस्थिति से हम जूझते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं। सब कुछ हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना सीखना है। इससे हमें मानसिक शांति भी मिलेगी और परमेश्वर पर हमारी निर्भरता बनी रहेगी, और परमेश्वर की दृष्टि में हम उसके प्रति आज्ञाकारी भी बने रहेंगे। भजन संहिता के 40वें अध्याय की 2री आयत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है। वहां लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। कई बार हम अपने आप पर, अपने स्रोतों पर, अपनी योग्यताओं पर, अपनी उपलब्धियों पर, अपने साधनों पर यह सोचते हैं कि हम कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब समस्याओं से उभर सकते हैं, हम किसी भी परीक्षा से होकर गुजर सकते हैं, हम सफलता को प्राप्त कर लेंगे, इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। परंतु स्वयं की क्षमताओं से किया गया प्रयत्न अधूरा होता है, पर्याप्त नहीं होता। परमेश्वर ने हमको प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा माध्यम दिया है जो हमारी समस्याओं में हमारे साथ होता है और हमें उनसे पार करने की सामर्थ्य देता है, जब हम उसकी जीवन की ओर, उसकी शिक्षाओं की ओर, उसके आश्चर्य कर्मों की ओर, उसकी प्रतिज्ञाओं की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें संपूर्णता से। यही हमारा विश्वास है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए समस्याओं का सामना करेंगे तो परमेश्वर हमको विजय देगा। परमेश्वर हमको समस्याओं के गर्त से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। अंधकार भरे कीचड़ और दलदल से हमको निकालता है, दूर करता है, हमको पाक और पवित्र करता है, हमको गले से लगाता है, हमको उठाता है। जब हम संपूर्णता से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, हम स्वयं के प्रयासों से जितना भी निकलने का प्रयास करेंगे, हम अपनी समस्याओं में फंसते चले जाएंगे। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम परमेश्वर पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपना बोझ उस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लाकर परमेश्वर को सौंप दें। वो ही इन बोझों को हमारी जिंदगी से हटाएगा और हमको आनंद और शांति और दृढ़ता प्रदान करेगा। यह उसकी प्रतिज्ञा है।
मत्ती रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय की 28वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम परमेश्वर की निकटता में जाएंगे, उसे अपना शरण स्थान मानेंगे, उसके सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहेंगे। और हमारी निर्भरता जब परमेश्वर पर इस प्रकार बनी रहेगी तो हमारा विश्वास मजबूत होगा, परमेश्वर हमको आशीषित करेगा और हम विजय के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएंगे। तीसरी बात जो विश्वास के अंतर्गत आती है वो धैर्य या धीरज की बात है। अंधकार में सुबह की प्रतीक्षा करना हमारा विश्वास है। जब हमें समझ ना आए, जब हमें कुछ दिखाई ना दे, हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हों और प्रतीक्षा करते रहें। इतिहास के पन्नों में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, फेथ इज द बर्ड दैट सिंग्स इवन व्हेन इट्स डार्क। विश्वास उस पक्षी के समान है जो रात्रि में भी सुबह के गीत गाता है। इब्रानियों 11:8 में लिखा है, विश्वासी से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया क्योंकि परमेश्वर ने कहा निकल जा। उसको नहीं मालूम था कहां जाना है, किस दिशा में जाना है, कहां पर उसकी मंजिल होगी, परंतु परमेश्वर ने जब आज्ञा दी तो वह निकल गया। पौलुस लिखता है, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, पर उस समय अर्थात अनंत के समय की बात वो कह रहा है, आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, पर उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। उस समय संपूर्णता मेरे मन में होगी, मेरे हृदय में होगी, मेरे सामने होगी। अनंत की बात पौलुस कह रहा है। अभी हमको बहुत सी बातें जो हैं वो धुंधली दिखाई देती हैं। हम प्रेम कर रहे हैं, लोग हमें सता रहे हैं। हम शिक्षा दे रहे हैं, लोग हम पर शक कर रहे हैं। हम उपचार कर रहे हैं, परंतु लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। हम भलाई कर रहे हैं, उसके बदले में हमको ताड़ना और बुराई मिल रही है। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सब कुछ धुंधला सा दिखाई देता है, पर इस धुंधलके में भी हमारा विश्वास दृढ़ है। हम परमेश्वर पर विश्वास करने में मजबूती में बने हुए हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। और एक दिन आने वाला है इसी विश्वास के रास्ते पर चलते चलते जब हम परमेश्वर के धाम में होंगे और तब कोई धुंधलका ना होगा। हम आमने सामने सब बातों को स्पष्टता से देख सकेंगे, समझ सकेंगे। अभी तो सह रहे हैं, परंतु एक दिन आएगा जब हम परमेश्वर पिता के साथ अनंत का आनंद मनाएंगे। इब्रानियों की पुस्तक के 11वें अध्याय की 13वीं आयत के आगे लिखा हुआ है, ये सब विश्वास की दशा में मरे, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। उनकी निगाहें परमेश्वर के धाम में लगी रही। वो उस उत्तम देश को, जो अनंत का देश है, उसकी ओर देखते रहे और इसलिए वो विजयी हुए। यह बात उन लोगों के संदर्भ में है जो परमेश्वर पर विश्वास रखते रहे और कठिनाइयों में भी, धुंधलके में भी परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ते रहे। हमें यूसुफ का भी उदाहरण मिलता है। वह कैद में भी धीरज से प्रतीक्षा करता रहा। उत्पत्ति के 39वें अध्याय को यदि आप देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा यूसुफ के संग संग था। चाहे वो गड्ढे में हो तो यूसुफ के संग परमेश्वर था, चाहे वो काल कोठरी में हो तो यूसुफ के साथ परमेश्वर था, चाहे उसके साथ लोगों ने धोखा किया हो, मित्रों ने झूठ बोला हो, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया हो, उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया हो, परंतु जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि परमेश्वर यहोवा उसके संग संग था। इतिहास में एक उदाहरण मिलता है एरिक वॉयनमायर का। वह और उसके साथी मई 2001 में एवरेस्ट पर चढ़कर विजय पताका लहराते हुए विजयी हुए।
उसके पहले 1953 से लेकर उस दिन तक लगभग 165 पर्वतारोही जो एवरेस्ट तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे, वे ध्वस्त हो चुके, उनकी मृत्यु हो गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि एरिक वॉन मायर जो था, वो नेत्रहीन था, वो अंधा था, तो वो एवरेस्ट पर नेत्रहीन होते हुए भी अंधत्व के बावजूद कैसे पहुंचा? अपने मित्र के हर आदेश को कान से सुनकर वह पूरा करता रहा और इसी प्रकार वह माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गया, विजयी हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधत्व का शिकार था। दिखाई भले ना दे, पर जो सुनाई दे उसे पूरा करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके पीछे चलते जाएं। वचन की बातों को सुनना और उस पर चलना, जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वैसा ही हम इस जीवन में करते रहें। इस प्रकार हम अनंत जीवन के मार्ग पर अग्रसर होंगे और एक दिन परमेश्वर पिता के साथ उसकी अनंत मीरास में सहभागी होंगे। एक और बात वो ये कि जो प्रमाण हैं, विश्वास के प्रमाण, परमेश्वर पर हमारे विश्वास के प्रमाण, सच्चे परमेश्वर, जीवते परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता पर जब हम विश्वास करते हैं तो उसके प्रमाण हमारे जीवनों में दिखाई देना चाहिए। याकूब अपनी पुस्तक के 2 अध्याय की 14वीं आयत में लिखता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या फायदा? क्या ऐसा विश्वास कभी किसी का उद्धार कर सकता है? आगे वह 2 अध्याय की 26वीं आयत में लिखता है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। विश्वास के प्रमाण कहाँ हैं हमारे जीवन में? क्या हमारे लोगों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे समाज के लोगों ने, हमारे संपर्क के लोगों ने इन प्रमाणों को मेरी और आपकी जिंदगी में देखा है? उन विश्वास के प्रमाणों का दर्शन हमारी जिंदगी से क्या दूसरों ने किया है? याकूब 2 अध्याय की 19वीं और 20वीं आयत में लिखता है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। ये तो दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और वे थरथराते भी हैं, पर क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? दुष्ट आत्माओं के विश्वास और हमारे विश्वास का अंतर यह है कि हमारे विश्वास कर्मों के द्वारा प्रदर्शित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, हमारे विश्वास के प्रमाण होना चाहिए, हमारा विश्वास जीवंत होना चाहिए। हमारे विश्वास में क्या वो प्रमाण दिखाई देते हैं? हमारी वाणी में, हमारे कार्यों में, हमारे चाल चलन में क्या वो विश्वास के प्रमाण दिखाई देते हैं? क्या हमारी गवाही विश्वास के प्रमाणों से भरी हुई है? क्या लोग हमारी जिंदगियों में विश्वास के प्रमाणों को देखकर परमेश्वर पिता की, प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा करते हैं? इन बातों पर हमें विचार करना है कि कैसे विश्वास के प्रमाण और गवाही हमारे जीवन में दिखाई देगी। वो परमेश्वर की ज्योति हमारे जीवनों से प्रकाशित होगी। तो आज हमने विश्वास के संदर्भ में 4 बातों पर चर्चा की। पहली बात एकाग्रता की बात है कि हमको परिस्थितियों से ऊपर उठकर परमेश्वर की ओर देखते रहना है। ये हमारे विश्वास का प्रमुख आयाम है। दूसरी बात निर्भरता की बात, स्वयं की क्षमता से हटकर परमेश्वर पर संपूर्णता से निर्भर होना हमारा विश्वास है। तीसरी बात धीरज की बात, अंधकार में सुबह की प्रतीक्षा करने की बात। निरंतर जब धुंधलाहट हमारे जीवन में हो, हमको परमेश्वर के वचनों के अनुसार बढ़ते जाना है, चलते जाना है। और चौथी और अंतिम बात वह यह है कि परमेश्वर के विश्वास के प्रमाण हमारी जिंदगियों में दिखाई देना चाहिए। तो हम इन बातों पर विश्वास करें। गलत बातों पर तो हम विश्वास कर लेते हैं, आलोचनाओं की बात और किसी के संदर्भ में झूठी बातें जो कही जाती हैं, जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, उन पर तो हम विश्वास कर लेते हैं। जीवन में कई बार परंपराओं में जो बातें पाई जाती हैं, उन पर हम विश्वास कर लेते हैं जिनके प्रमाण हैं भी नहीं। परंतु क्या हमारा विश्वास सच्चे परमेश्वर पर है? क्या हमारा विश्वास उस जीवते परमेश्वर पर है जिसने हमें जीवन दिया? क्या हमारे विश्वास
के प्रमाण हमारी जिंदगी से दिखाई देते हैं। क्या हमारी निर्भरता परमेश्वर पर है? क्या हम अंधकार में भी सुबह की प्रतीक्षा करते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ते हैं? तो आज परमेश्वर ने अपने वचनों से इन बातों से हमको चुनौती दी है, इन बातों से हमारा मार्गदर्शन किया है और इन बातों से हमको एक बार पुनः जागृत करने का प्रयास किया है। यह हमारे निर्णय की बात है कि इन वचनों को हम कितनी गंभीरता से लेते हैं और अपने विश्वास, अपने जीवन के आधार का, हमारी अनंत की आशा का हमारी जिंदगियों में कितना महत्व है, कितनी उस विश्वास में सच्चाई है, कितनी प्रामाणिकता है। इन बातों पर विचार करते हुए अपने जीवन में इस विजय पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर इन वचनों से आप सबों को आशीष देवे।